करनी थी, आप एग्जैक्टली 4 बजे आप बैठ गए और आपका जो आउटपुट है वो 1 घंटे का बना रहा। ठीक है, आपको पता होगा आपका आउटपुट क्या है, 8 से 10। अब पता चला इसमें आप 9 बजे बैठे तो आपको जो है वो केवल 1 घंटा आउटपुट मिला। तो आउटपुट आपका आना कितना चाहिए था? ये एक्सरसाइज है, आपने आज एक्सरसाइज नहीं की, आप इसको जो है पूरा मेंटेन करते चलिए। आउटपुट आपका आना, आउटपुट जो है वो एक्चुअल कितना होना चाहिए था? 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 5 तो 7 घंटे का आपने बनाया। आउटपुट आपको कितना मिला? 3 घंटा 10 मिनट। कितना लैग कर गया आप खुद ही देखो। यानी पर डे आप कितना पिछड़ते चले जा रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यानी टाइम मैनेजमेंट, टाइम टेबल बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसे ऐसे टाइम टेबल मैंने देखे हैं कि अगर हम मैं रोबोट को भी दे दूं ना तो उसका भी बैटरी फूक जाए। इतने भयानक टाइम टेबल स्टूडेंट बना के मेरे पास लेकर आते हैं, उसके बाद हमसे कहते हैं सर हमें कुछ याद नहीं रहता है। मैं उनसे टाइम टेबल मंगाता हूँ, मैंने कहा अपना टाइम टेबल ले आके मेरे को, तो जो टाइम टेबल देखता हूँ तो मन करता है कि मैं ही मार लूं अपने सर पे, कि मतलब मशीन को भी अगर ये टाइम टेबल दे दिया जाए तो पक्का है वो फूक जाएगी। तो अनरियलिस्टिक चीजों को करने की जरूरत नहीं। 4 बजे उठना, 4 बज के 15 मिनट पढ़ने बैठ जाना, फिर 3 घंटे पढ़ाई करना, फिर 15 मिनट के लिए ब्रेक लेना, फिर 15 मिनट पढ़ने बैठ जाना। अरे पॉसिबल है तुम्हारे लिए? रियलिस्टिक टाइम टेबल के लिए बात करो, जो तुम्हारा शरीर जो है वो बर्दाश्त कर सके, जो तुम्हारा शरीर जो है उसके साथ कर सके। तो आपको क्या करना है, आज से आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब डॉट लॉग, आपको डायरी में ये लॉग बुक बना के रखनी, इसको हम लोग लॉग बुक कहते हैं, टाइम लॉग बुक। ठीक है, अब क्या हुआ? दो तरह का, एक तो प्रतिदिन का लक्ष्य रखो, उसके बाद हफ्ते का लक्ष्य रखो। यानी कि हफ्ते में मुझे 6 घंटे के हिसाब से पर डे पढ़ना है, तो 6 दिन, आप 6 दिन पढ़ना है तो 36 आवर होने चाहिए। अब देखो कि मान लो आज मेरे जो है वो 6 घंटे में से या 7 घंटे में से मेरा इतना टाइम कम हो गया। अब अगले दिन मुझे उस टाइम को या तो बढ़ाना है या तो फिर मुझे जो है एक दिन एक्स्ट्रा चाहिए होगा। तो लॉग बुक में यानी एक पेज आप रेखा करो और यहाँ पर रात में रीजन लिखा करो कि किस रीजन से मैं ये पढ़ाई नहीं कर पाया, मुझे यहाँ नींद आ गई या मुझे कुछ भी हुआ, मेरा दोस्त आ गया। तो आपको उन चीजों को हटाते जाना है। जैसे जैसे हटाते हुए आप अपने इस लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस, आपको किसी भी मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं रहेगी। यू विल बी द हाईली कॉन्फिडेंट पीपल। आप सबसे ज्यादा जो है वो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट बने रहोगे। हाँ, और मेरा दिन अच्छा जा रहा है, मेरा जो है वो पर घंटा प्रति 2 घंटा मेरा अच्छा जा रहा है। और इसके बाद भी अगर नहीं जा रहा है, मान लो आप पढ़ने बैठ रहे हो और कोई चीज आपको अंदर ही अंदर परेशान कर रही है, किसी को जो है किसी का ब्रेकअप अभी हुआ है, किसी के साथ कोई भी दिक्कत हुई है, कोई और याद आ रहा है, घर में कोई दिक्कत हो गई है, कोई इमोशनल बात है, तो नतीजा क्या होगा कि आपको कोई ना चीज परेशान कर रही है। तो आप ये देखिए, उससे बात करिए, अपने टीचर से, अपने मेंटर से आप बात करिए कि सर मुझे ये चीज परेशान कर रही है। क्योंकि आप किताब खोलकर बैठे हुए 2 घंटा आप कुर्सी पर हैं तो आप आउटपुट नहीं देंगे, ईमानदारी रही क्या? यार मैंने तो पढ़ा ही नहीं, मैं तो 2 घंटा पता नहीं क्या क्या सोच रहा था। तो आपको अपने टीचर से, अपने मेंटर से, अपने जो भरोसेमंद लोगों से बात करना पड़ेगा कि मुझे ये चीज परेशान कर रही है। उसको आपको निकाल के बाहर फेंकना है। आप जानते हैं सबसे बड़ी गलती क्या होती है? 95% स्टूडेंट को अपने टाइम लॉक के बारे में पता ही नहीं, तो उसको परेशान क्या करें। अगर उनसे मैं पूछूं बेटा पिछले महीने आपकी टोटल स्टडी कितनी थी, आपने कौन कौन से स्लॉट मिस किए, बच्चे को नहीं पता होगा। बोला सर ठीक ठाक पढ़ाई, ऐसे जवाब मुझे मिलता है, सर ठीक ठाक पढ़ाई चल रही, सर ठीक चली। मैंने कहा ठीक ठाक का क्या मतलब है? ठीक है, क्या मुझे बता सकते हो आज से 2 हफ्ते पहले जो सैटरडे था उसमें तुम्हारा जो टाइम लॉक था वो कितना था? कौन सा स्लॉट तुम्हारा मिस हुआ, किस स्लॉट में तुमने ऑप्टिमम परफॉर्मेशन किया, उनको नहीं पता होगा। यार आंकड़ों के हिसाब से तो देश की जनसंख्या तय होती है, देश की आर्थिक प्रगति तय होती है, देश का सैन्य बजट बनता है, सब कुछ होता है। तो हर जगह हमें आंकड़े की जरूरत है। तुम्हारा जीवन जिस पर निर्भर है उसके तुम्हें आंकड़े ही उपलब्ध नहीं है, तो कितना जो है विसंगति है अपने आप में, जरा इसको देखिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बेसिकली यहां पर टाइम लॉग आज से करना पड़ेगा। एक पतली सी डायरी ले लो, पुरानी ले लो कोई बात नहीं है, और उस डायरी में आप डेली एक दिन के लिए, डेट के हिसाब से एक दिन के लिए आप एक जो है टाइम लॉग रखोगे। लास्ट में आप एक बॉक्स रखोगे, और बॉक्स में दो तरह के बॉक्स रखोगे। एक में जो चीजों ने आपको आपका लक्ष्य पाने से रोका उसको जो है अलग कलर के पेन से लिखोगे। ठीक है, आप यहां पर जो है वो एक साइन के साथ लिखोगे कि किन चीजों ने आज मुझे रोका। फलाना दोस्त है वो डेली आ जाता है गपशप करने, या कोई ये काम आ जाता है, कोई तरह का डिस्टर्बेंस, उसके बारे में लिखो, ताकि वो डिस्टर्बेंस आपको बार बार आपके सबकॉन्शियस माइंड की तरफ जाए। कई बार क्या होता है कि हमारे दोस्त या हमारे कलीग्स या हमारे एंटरटेनमेंट के लोग जो होते हैं वो हमें बड़े बहुत पसंद आते हैं, ठीक है, हमारा उनके प्रति एक अफेक्शन होता है, लेकिन वो अफेक्शन हमें मार रहा है। तो जब तुम यहां पर उसकी कैटेगरी बनाओगे कि यार इसकी वजह से मैं ये टाइम लॉक पूरा नहीं कर पा रहा हूं, तो तुम्हारा दिमाग उसको अलग तरीके से देखने लगेगा। सबकॉन्शियस माइंड को लगेगा कि नहीं ये गलत है, ये आदमी जो है वो मजा तो दे रहा है, इसकी बातें अच्छी तो लग रही हैं, घूमने तो जा रहे हैं, चाय पीने जा रहे हैं, लेकिन ये मेरे करियर में बाधा बन रहा है, क्योंकि उसकी तुमने क्या की है, कैटेगरी अलग कर दी। वो वेब सीरीज, वो जो है वो चैटिंग, और वो जो है वो सोशल मीडिया, वो तुम्हें यहाँ पर लिखो उसको कि ये जो है वो रीजन है। तो क्या होगा, तुम्हारे माइंड में जो उसके प्रति अफेक्शन है, निगेटिविटी बहुत आकर्षित करती है, मैंने पहले बताया था, वो जो अफेक्शन है वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा, और फिर तुम उसको एक अलग नजरिए से देखना शुरू कर दोगे। तुम्हारे दिमाग में उसके प्रति एक विकृति आएगी, नहीं नहीं यार मुझे तो इसके साथ नहीं जाना है,
या सोशल मीडिया पे नहीं रहना है, मुझे इससे चैट नहीं करना है, ये बिल्कुल भी जो है वो मेरे को फ्रूटफुल नहीं है, ये मेरे निगेटिव कॉलम में आ रहा है। फिर पॉजिटिव कॉलम लिखोगे कि आज आपने क्या अच्छा अचीव किया। मान लीजिए किसी एक स्लॉट में आप लगातार 2 घंटे का स्लॉट था, तो आप लगातार 2 घंटे पढ़ते रहे बिना डिस्टर्ब हुए, तो उसके बारे में लिखो। खुद को प्रोत्साहित करना बहुत आवश्यक है कि मुझे जो है इस पर लिखना है, मुझे इस पर बात करनी है, और मुझे अपनी प्रिपरेशन को जो है हाईएस्ट बना के रखना है। सो दिस इज द अनदर फंडामेंटल, ये एक इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है कि जो हम लॉग बुक को अपने तैयार करके रखेंगे। अगर आपने, यकीन मानिए, अगर अगले 1 महीने तक, अभी मेरे सेमिनार बहुत लंबे चलेंगे, अगर 1 महीने तक सिर्फ आपने यही एक काम करके रख लिया, सिर्फ एक यही काम करके रख लिया, मैं आपसे कहता हूं कि आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। आप इतने माइक्रो लेवल के प्लानर बन जाएंगे, माइक्रो लेवल के प्लानर। मैक्रो लेवल पे तो बहुत प्लानर है, अरे साहब हम तो आईएएस बनना चाहते हैं, हमारा सपना आईपीएस बनने का है, लेकिन ग्राउंड पे उनकी कोई तैयारी नहीं। उनसे पूछो कि भाई पिछले 2 हफ्ते पहले तुम्हारे जो फ्राइडे सैटरडे थे उसमें कितने घंटे तुम्हारी पढ़ाई थी, कौन सा स्लॉट तुम्हारा मिसिंग था, उनको नहीं पता होगा। इसके बाद तुम्हारे पास एक एक कुंडली होगी, कुंडली होगी, तुम्हें पता होगा कि मैं कितना जो है वो अपने आप को आगे बढ़ा पा रहा हूं, मेरा कितना, कौन सी चीजें मुझे रोक रही हैं, क्या चीजें मेरा जो है वो रेगुलर नहीं हो पा रहा है, क्या मेरा हैबिट जो है मैं नहीं हो पा रहा है। मैं तमाम तरह के ऐप इस्तेमाल करता हूं, मैं हमेशा अपने साथ जो है वो अपना आईपैड रखता हूं। मैं अभी भी अगर कोई भी मुझे काम करना हो तो मैं उसकी लॉग बुक बना के रखता हूं, अभी भी वो आदतें नहीं गई हैं। तुम विद्यार्थी हो, मेरे पास और भी बहुत से मैनेजमेंट के काम होते हैं, लेकिन मैं लॉग बुक बना, मेरा कितना काम हुआ, जरूरी नहीं मेरा सारा काम हो, कई बार मैं भी बहुत हारता हूँ, मैं भी जो है उसको नहीं कंटिन्यू कर पाता हूँ, लेकिन मेरे अंदर एक चीज हमेशा वो गिल्ट फीलिंग आ जाती है, मुझे करना होगा, आज किस कारण से मैं नहीं कर पाया, फिर मैं उसको आइडेंटिफाई करता हूँ, उसकी फिर टाइम टेबल को चेंज करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुझे जो है वो एक काम मैंने शुरू किया कि भाई मुझे इस समय ये काम करना है। अब मैं देखता था मुझे फर्स्ट क्लास लेने के बाद में बहुत थकान हो जाती थी, मैं वो काम नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, वॉइस नहीं निकल रही है, या मैं जो है वो बहुत एनर्जेटिक नहीं हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा कि मैंने उसकी लॉग बुक रखी, तो मैं देखा कि उसमें मेरी इरेगुलरिटी बहुत ज्यादा आ रही, मैं वो टाइम जो है वो कर ही नहीं पा रहा हूँ। फिर मैंने अपना टाइम को चेंज किया, थोड़ा सा और मॉडिफाइड किया, फिर उसमें भी मुझे नहीं मिल पा रहा था, फिर मैंने उसको फिर उसका मॉडिफिकेशन किया कि भाई ये टाइम मुझे यहाँ लेकर जाना है, ठीक है, और वहां पर जब लेकर गया तो मुझे लगा शायद ये एक ऐसा टाइम है जहां पर मैं ये मिस नहीं करूंगा, अगर मैं इसको मैनेज कर ले जाता हूं तो मेरा काम आसानी से हो जाएगा। तो वो किसकी वजह से हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ लॉग बुक। मैंने लॉग बुक रखा था तो मुझे पता चल रहा था कि मेरी ये वाली आदत जो है, मेरा ये जो काम है, वो मेरे थकान होने या दिन भर की जो है वो ढेर सारे काम या रात में मीटिंग जो भी अगर है उसकी वजह से मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैंने उसका टाइम को शिफ्ट किया। नहीं तो क्या हुआ था, अब बार बार, अब मेरे पास लॉग बुक था, मुझे पता चला था मैं कौन सा काम नहीं कर पा रहा हूँ रेगुलर, राइट। तो ऐसी कंडीशन में ये लॉग बुक अगर आपने सीख लिया, अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया, तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत सक्सेस होने से रोक नहीं सकती है। ये बात आप याद रखिएगा, सिंपल, ये पहला फंडा है। तो जो मैक्रो हैबिट्स में है, वो आपको सबसे पहले सक्सेस हैबिट में आज आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करनी है। अगली मेरी क्लास फ्राइडे को होगी, और तब तक आप मुझे अगर व्हाट्सएप में अपने लॉग बुक के बारे में मुझे बात कर सकें, इसमें बहुत से जो है वो इंपॉर्टेंट है। क्या करना होगा, पहले अपना एक टाइम टेबल बनाओ अपनी बॉडी क्लॉक के हिसाब से, आपका शरीर कब ऑप्टिमाइज है, फिर उसके बाद उसका जो है मॉनिटरिंग करो, उसके बाद उस पर कमेंट करो कि एक्चुअल मुझे कितना पढ़ना चाहिए था, 2 घंटा मैंने सोचा था और मैं इतना पढ़ पाया। इसके बाद लास्ट में 2 बॉक्स रखो, एक बॉक्स वो चीजें जो आपको लक्ष्य प्राप्त करने से रोक रही है, और वो जहां पर आप अपने आप को प्रोत्साहित कर सकते हो, यस मैंने इसको कर दिखाया, आज मेरा ये स्लॉट बहुत अच्छा रहा, इसका मतलब है इस टाइम पर मुझे बहुत ज्यादा फोकस और करने की आवश्यकता है। तो अपने आप को आपको प्रोत्साहन भी करना है, और अपने लिए कमेंट लिखना है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो, और पॉजिटिव सोचो, अच्छा कर सकते हो, इन ऑब्स्टेकल को हटा सकते हो। जिसका एक दिन सद गया, उसके बाद तो फिर आप टेंशन ही मत लो, इसके बाद तो हम एक ऐसे सफर पे निकल पाएंगे जहां आप जो भी चाहोगे वो आपको हासिल होगा, ठीक है। यूपीएससी कोई बहुत बड़ी बात फिर आपके लिए नहीं रह जाएगी। जितने भी बच्चे हैं वो बहुत ध्यान से इसको सुने, ये वो टाइम मैनेजमेंट का गुण है जो आपके बहुत काम करेगा। इसके बाद जो मेरी अगली क्लास होगी, उसके बाद मैं आपको एक जो है वो एक मैजिकल डू लिस्ट बनाना सिखाऊंगा। हम लोग को लगता है कि वो जो नोटपैड पे या बुक पे लिख लिया डू लिस्ट, वो हमारी डू लिस्ट होती है, नहीं। डू लिस्ट हमारी 4 तरह की होती है, और मैं डू लिस्ट के बारे में बताऊंगा कि हमें अपने काम को प्रायोरिटाइज कैसे करना है। क्योंकि अगर हम अपने काम को प्राथमिकता नहीं दे पाए, तो हम उन बेकार के कामों में फंसे रह जाएंगे जो हमारी एनर्जी को बर्बाद कर देगा। तो पैरेटो का लॉ होता है 80-20 लॉ, और वहां पर हम इसको यूज करते हुए अपनी डू लिस्ट सीखेंगे। लेकिन आज के लिए क्या है, आज के लिए है कि आपको अपना टाइम लॉग बुक रखनी पड़ेगी, और अगर आप ये टाइम लॉग बुक रखते हो
तो यकीन मानिए दोस्तों कि इससे अच्छी चीज आपको कभी नहीं मिली होगी। और आप अपनी एक एक कमियों को छांट लोगे कि किस समय मैं नहीं पढ़ पाता, किस समय एक्सरसाइज नहीं करता। आपके पास हर चीज का रिकॉर्ड होगा और उस रिकॉर्ड के बेसिस पे आप अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट आसानी से कर ले जाओगे। क्लियर है? और ये आपको करना पड़ेगा। जैसे मुझे कई बच्चों ने मैंने सिखाया ये हमेशा, तो कई ने कहा साहब बहुत दिक्कत होती है, तो उसने कहा कि सर ये मुझे सोने नहीं देता है। ठीक है, मैंने डर के मारे छोड़ दिया। तो मैंने पूछा क्यों, डर क्यों लगा? उन्होंने कहा साहब पता चल गया कि हम कहाँ गलतियां कर रहे हैं, हम तो कितना सोच रहे थे और हमारा आउटपुट इतना आया। तो मैंने कहा डरे क्यों, छोड़ क्यों दिया, इसको कंटिन्यू करते तो मैं अपनी गलतियां पता चल गई। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है एक टीचर के लिए? ये इस सबसे बड़ी सफलता को उसके स्टूडेंट को उसकी गलती पता चल गई, अब गलती को सुधारो और आगे बढ़ जाओ। बोला नहीं साहब मैं तो इतना डर गया कि रात में नींद ही आनी बंद हो गई। यानी कि तुम ये कह रहे हो कि साहब मैंने अपनी हार को स्वीकार कर लिया है, मैं जो है वो अब इस एग्जाम में नहीं जा सकता। अरे कम से कम ये भी पता चल जाए तो बहुत अच्छी बात है। माँ बाप का पैसा 4-5 साल तक क्यों खा रहे हो, क्यों बर्बाद करो, कोई और काम धंधा देखो। ठीक है, कोई और जो है वो काम करो, कम से कम ये भी एक बहुत बड़ी सफलता है। पता चल गया मेरा गेम नहीं है। लेकिन जहां तक मैं जिन बच्चों को संबोधित कर रहा हूं वो सभी बहुत इरादे वाले हैं, उनके अंदर बहुत जुनून है, उनके अंदर एक जोश है करने का। और अब अपने हिसाब से टाइम टेबल तय करो। एक सावधानी रखना, कई बार ये वाला टाइम टेबल मैं अभी तक जितने बच्चों से मिला हूं 60-70% मैंने देखा हाइपोथेटिकल बना लेते हैं। 18 घंटे का, 15 घंटे का, यूट्यूब पे लिखा होता है मैं 18 घंटे पढ़ा, मैं 15 घंटे पढ़ा, सब बकवास है। ठीक है, मनुष्य के दिमाग की इतनी क्षमता नहीं होती है कि वो लगातार इतने समय तक इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात होती है। हमारे जो माइंड एक्सपर्ट्स हैं, हमारा क्षेत्र है एनएलपी का, 45 मिनट से ज्यादा इंसान का दिमाग एक बार में ऑप्टिमाइज नहीं होता, फिर उसको डाउन होना ही पड़ता है। ये हमारा एक बहुत बड़ी बात होती है। हमारे जो माइंड थोड़ा सा बकवास है। ठीक है, मनुष्य के दिमाग की इतनी क्षमता नहीं होती है कि वो लगातार इतने समय तक इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात होती है। हमारे जो माइंड एक्सपर्ट्स हैं, हमारा क्षेत्र है एनएलपी का, 45 मिनट से ज्यादा इंसान का दिमाग एक बार में ऑप्टिमाइज नहीं होता, फिर उसको डाउन होना ही पड़ता है। ये हमारा एक जो है वो एक न्यूरल सिस्टम होता है। तो सिंपल सी बात है, आज अपनी जो अभी वास्तविक स्थिति है वही उसके हिसाब से टाइम टेबल बनाइए। आप 5 घंटे का बनाइए, कोई बात नहीं है, शर्म वाली कोई बात नहीं है। 5 से नीचे नहीं जाना, 5 से ऊपर अपनी कहानी लिखनी है, प्रेरित करना है खुद को। लेकिन 12 घंटे बना लोगे, 5 घंटे पढ़ पाओगे तो रोज डिप्रेशन होगा, रोज परेशान रहोगे। एक्चुअल टाइम टेबल बनाना है जो है वो जिस पे आप काम कर सके, उसके बारे में बात करनी है। और यही हमारी सच्चाई है, यही हमारी सबसे महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों। तो आपको इसको फॉलो करना है। अगर आपने इसको फॉलो कर लिया, मैं गारंटी के साथ आपको कहता हूं आपका कॉन्फिडेंस लेवल 7वें आसमान पर होगा। आप जो हासिल करना चाहोगे वो हासिल कर जाओगे। मैं आपको आज जो स्टूडेंट कहता है कि सर 12 घंटा पढ़ने में मुझे दिक्कत होती है, मैं पढ़ाऊंगा उसको, मैं बताऊंगा उसको कैसे जाना है। अभी तो इसमें बहुत सी मैक्रो हैबिट्स आपके सामने आनी बाकी है। मैं डू लिस्ट बनाना, देर तक पढ़ना, अपने बॉडी को ऑप्टिमाइज करना, माइंड को एक्टिव करके रखना, ये सब कुछ आपको सिखाऊंगा। और आप डेफिनेटली सीख कर जो है वो सफलता की राह पर बढ़ोगे। अब जो चीजें आने जा रही हैं वो बहुत गहरी हैं और लाइफ से बहुत प्रैक्टिकल, इसके पीछे मेरी सालों की जो खोज है, रिसर्च है, वो सारी इन्वॉल्व है। ठीक है, तो अब उसका फायदा उठाइए और अच्छे से पढ़ाई करिए। एक काम आपको और करना है। ठीक है, वो काम ये करना है, जितने भी बच्चे इस समय मुझे सुन रहे हैं वो काम एक और करेंगे। और वो काम करेंगे, हमारा एक और YouTube चैनल है एनी टाइम लर्निंग, ओजांग एनी टाइम लर्निंग। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे। क्यों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे? किसी भी एक YouTube चैनल पे अभी हमारा एक और YouTube चैनल है एनी टाइम लर्निंग, ओजांग एनी टाइम लर्निंग। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे। क्यों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे? किसी भी एक YouTube चैनल पे अभी जो है नोटिफिकेशन है गूगल की तरफ से कि आप 3 से ज्यादा वीडियो नहीं डाल सकते हैं। तो जैसे मेरी क्लास हो गई और एक दो वीडियो मोटिवेशन की पड़ेगी, तो लगातार हमारे टीचर्स लाइव क्लासेस ले रहे हैं। जैसे सोहेल सर द हिंदू की क्लासेस ले रहे हैं, आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में दिक्कत होती है। शशांक सर आंसर कैसे लिखा जाए इस पर क्लासेस ले रहे हैं। मैं लगातार किसी भी पर डे जो है वो किसी कंटेम्प्रोरी टॉपिक पर एक डिस्कशन करता हूँ। तो हमारी वो सारी वीडियो जो है वो हमें कहाँ हम दे रहे हैं। एक हमारा दूसरा भी चैनल है यूट्यूब का, ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप, सेम सिंबल है, आप इसको यूज कर सकते हैं। ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप, मेरी टीम लगातार जो इसके जो है लिंक भी शेयर कर रही है। और इसके साथ जो है अब जाकर यहाँ पर आपको, जैसे कल रात में मैंने भारत की नई रक्षा खरीद नीति के बारे में अपना वीडियो डाला था, मेरी उस पर क्या डिस्कशन है और किस तरह भारत की जरूरतें क्या है। तो ये छोटे छोटे वीडियोस जो है वो आपको बहुत मदद करेंगे, राइट। इसी तरह जैसे कि सुहेल सर का द हिंदू की क्लास चल रही है, इसी तरह जो है शशांक सर जो है वो अपनी क्लास ले रहे हैं लगातार इस चैनल पे। तमाम टीचर्स अपनी अपनी क्लासेस पे लेते चले जा रहे हैं और इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो बहुत अच्छी बात है, एक दिन में आपको 6 से ज्यादा वीडियो मिल सकती हैं, 6 अलग अलग टीचर्स के डायमेंशन आपको मिलेंगे। इससे अच्छी बात क्या होगी? तो ये जो है वो चैनल का लिंक लगातार जो है शेयर किया जा रहा है आपसे। और यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, यहाँ पर एनी टाइम लर्निंग ऐप, इसको आपको सब्सक्राइब करना है, सिर्फ सब्सक्राइबर का बटन दबाना है।
ताकि अभी जैसे थोड़ी देर बाद जो है वो जब सोहेल सर लाइव होंगे या शशांक सर आज लाइव होने जा रहे हैं, तो आपको इनके बारे में नोटिफिकेशन मिल सके, या और भी अगर आप कहेंगे सर हमें इसकी रिक्वायरमेंट है, वो टीचर्स यहाँ पर आपको आते रहेंगे। तो जो गूगल की तरफ से एक रिस्ट्रिक्शन है उससे भी हम बच जाएंगे, और साथ ही साथ हम जो है वो अपने लिए एक नया प्लेटफॉर्म, जहां पर इसको हमने प्योर जो हमने इसका फॉर्म रखा है वो एकेडमिक्स रखा है, यानी हम सिर्फ एकेडमिक्स के बारे में से बात करेंगे, जहां मेरा मेन चैनल जो है यहाँ पर मोटिवेशनल, आपकी बॉडी प्रोग्रामिंग, आपकी माइंड प्रोग्रामिंग, इन पर हम बहुत फोकस करते हैं कि आपका व्यक्तित्व निर्माण कैसा होगा, और आप इसको बहुत पसंद भी करते हो, और शायद आज की ये बहुत बड़ी जरूरत भी है हमारी। देखिए, इस चैनल को हमने डेडिकेटली जो है वो अपने यूपीएससी के रिगार्डिंग जितने भी हमारे जो इंटेलेक्चुअल थॉट्स हैं, इंटेलेक्चुअल ट्रेड्स हैं, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये जो सेगमेंट है ये आपके लिए एक बहुत बेहतरीन गिफ्ट है, आप इसको सब्सक्राइब करिए। सभी लोगों के पास ये सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, जो भी स्टूडेंट इसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके पास ये सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, ताकि वो जो है वो अगले चरण में जा सकें। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, 5 तारीख से शुरू करने जा रहा हूं मैं एक ऐसा सफर, जहां पर जो भी हमारे अंडर ग्रेजुएट मेथड बताऊंगा कि जिस डू लिस्ट को हम पेपर पे लिखते हैं उससे अलग होती है हमारी डू लिस्ट, और हमें प्रायोरिटी को कई स्तरों में जाकर तय करना पड़ता है। क्लियर है? तो आप जो है वो दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, स्पेशली जो 22 और 33 का नंबर, हमें प्रायोरिटी को कई स्तरों में जाकर तय करना पड़ता है। क्लियर है? तो आप जो है वो दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, स्पेशली जो 22 और 33 का नंबर है वहां पे आप कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना नंबर और आपकी रिक्वायरमेंट मुझे भेज सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 828589 राइट। तो इस पर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैं खुद जो है वो नंबर्स को फॉरवर्ड कर दूंगा, ताकि जो है आपको वो बेहतरीन जो इनपुट है वो मुझे आपको मिल जाए। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद है कि आज आपको क्लास पसंद आई होगी, और आप सभी ने जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप, और यहाँ से आपकी जो पढ़ाई है वो एक नए चरण में प्रवेश कर जाएगी। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं, आज दिन भर हमें बहुत मेहनत से पढ़ाई करनी है। अभी थोड़ी देर बाद मेरी ज्योग्राफी जीएस की क्लास है, उसके बाद पिक्चर देखने लगे, आपको नींद आ रही थी और आपने पढ़ाई नहीं की, डाल दी इसमें कोई बात नहीं है, वो परेशान रहे। अब शाम को जब वो आएंगे तो क्या होगा, शरीर थका हुआ होगा। अब ऐसी कंडीशन में आप एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट को लेकर बैठ जाओ, बहुत दिक्कत होगी। तो उनको इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट लेकर आना है, यानी आप थके हुए हैं तो चलो एक बार न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं या कुछ चीज रिवाइज कर लेते हैं, और जल्दी सोकर अगर हम सुबह जल्दी उठ जाएं तो सुबह क्या होगा, हमें 5-6 घंटे की नींद मिल चुकी होगी, हमारी बॉडी जो रिलैक्स हो चुकी होगी, दिन भर बॉस ने क्या कहा, किसी कर्मचारी ने क्या कहा, वो सब चीज शांत हो चुका होगा, बिल्कुल दिमाग शांत है। अब सुबह जल्दी उठ के जब कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, कोई मेल नहीं आ रही, कोई फोन नहीं आ रहा है, मैंने पढ़ाई करना शुरू कर दिया। तो पढ़ाई करना शुरू किया, मेरे 2-3 घंटे मुझे पीसफुल मिल गए, और मेरे लिए जो उसका आउटपुट आ गया, रात में अगर मैं पढ़ने बैठा तो कई स्टूडेंट ने मुझे बताया कि सर दिन भर की बातें दिमाग में आती हैं, बॉस ने ये कह दिया, फलाना, थकान लग रही होती है, तो हम रात में उतना अच्छा नहीं पढ़ पाते हैं। तो आपको अपने हिसाब से, चाहे आप जो है वो स्टूडेंट हो, चाहे आप वर्किंग हो, अपने हिसाब से अपना टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। मैंने यहाँ टाइम टेबल नहीं कहा, मैंने टाइम मैनेजमेंट की बात की है, मैंने इसके बारे में कई वीडियो डाल रखी है। तो टाइम मैनेजमेंट मैंने कहा था कि आप एक टाइम टेबल बनाएंगे, आप एक टाइम टेबल बनाएंगे, ध्यान से समझिएगा इसको। लेकिन उसके बाद आपको करना क्या होगा, इसके बाद आपको इस टाइम टेबल को मैनेज करना आना चाहिए। मैनेज करने का मतलब है कि मेरी एक चेकलिस्ट तैयार होनी चाहिए। हमेशा टाइम टेबल की एक चेकलिस्ट होती है। मान लो मैंने जो है वो टाइम टेबल बनाया, फॉर एग्जाम्पल कि मुझे जो है सुबह 7 बजे से 9 बजे तक पढ़ाई करनी है, उसके बाद मैं 11 बजे से जो है 1 बजे तक पढ़ाई कर रहा हूँ, इसके बाद मैं मान लो 4 बजे से जो है 5 बजे तक पढ़ाई कर रहा हूँ, इसके बाद रात में 8 से 10 में पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है। या इसमें और भी चीजों का इनपुट आप डाल सकते हैं कि भाई मुझे 30 मिनट्स एक्सरसाइज या 30 मुझे मुझे जो आपके लिए एसेंशियल है, योग करना है या मुझे प्राणायाम करना है, मुझे इसके बारे में बात करनी है। तो चेकलिस्ट में मैंने क्या किया, चेकलिस्ट में सबसे पहले कि मैं मान लो 7 to 9, ठीक है, अब मुझे यहाँ पर होना है, लेकिन मैं एग्जैक्टली जो है वो 7:30 बजे बैठा, मैंने 30 मिनट प्रोकेस्टिनेशन किया, टाल मटोल किया, थोड़ा सा यार गाना सुन लेते हैं, अभी भाई का मूड नहीं है, थोड़ा सा एक जो है नींद और मार लेते हैं, कई चीजें हो सकती हैं। तो आप क्या होगा, यहाँ एग्जैक्टली टाइम लिखोगे, मैंने स्टार्ट 7:30 बजे किया, ठीक है। अब हाँ आपको लॉस हो गया, 2 घंटे आपको पढ़ना चाहिए था और आपने जो है वो कम पढ़ाई की, तो यहाँ पर आप उसका आउटपुट लिखोगे, आउटपुट क्या आ रहा है आपका, ठीक है, आउटपुट मतलब डिलेड, ठीक है, मैंने जो है वो देरी की। तो एग्जैक्ट टाइम आपने कितना पढ़ा, मान लो इसमें भी आपका मन भटक रहा था, तो 2 घंटे के टाइम में आपने केवल जो है वो 1 घंटा 10 मिनट पढ़ा, आप लिखो 1 घंटा 10 मिनट मेरा आउटपुट आया। फिर 11 से 1 पढ़ाई करनी थी, लेकिन आप तो पिक्चर देखने लगे, आपको नींद आ रही थी और आपने पढ़ाई नहीं की, अब डाल दिए इसमें कोई बात नहीं है, ठीक है। 4 से 5, ठीक है, अब आपको यहाँ पढ़ाई करनी थी, आप एग्जैक्टली 4 बजे आप बैठ गए, और आपका जो आउटपुट है वो 1 घंटे का बना रहा, ठीक है। आपको पता होगा आपका आउटपुट क्या है, 8 से 10, अब पता चला इसमें आप 9 बजे बैठे तो आपको जो है वो केवल 1 घंटा आउटपुट मिला। तो आउटपुट आपका आना कितना चाहिए था,
ये एक्सरसाइज है, आपने आज एक्सरसाइज नहीं की, आप इसको जो है पूरा मेंटेन करते चलिए। आउटपुट आपका आना, आउटपुट जो है वो एक्चुअल कितना होना चाहिए था, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 5 तो 7 घंटे का आपने बनाया, आउटपुट आपको कितना मिला, 3 घंटा 10 मिनट। कितना लैग कर गया आप खुद ही देखो। यानी पर डे आप कितना पिछड़ते चले जा रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यानी टाइम मैनेजमेंट, टाइम टेबल बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसे ऐसे टाइम टेबल मैंने देखे हैं कि अगर हम मैं रोबोट को भी दे दूं ना तो उसका भी बैटरी फूक जाए। इतने भयानक टाइम टेबल स्टूडेंट बना के मेरे पास लेकर आते हैं, उसके बाद हमसे कहते हैं सर हमें कुछ याद नहीं रहता है। मैं उनसे टाइम टेबल मंगाता हूँ, मैंने कहा अपना टाइम टेबल ले आके मेरे को, तो जो टाइम टेबल देखता हूँ तो मन करता है कि मैं ही मार लूँ अपने सर पे, कि मतलब मशीन को भी अगर ये टाइम टेबल दे दिया जाए तो पक्का है वो फूक जाएगी। तो अनरियलिस्टिक चीजों को करने की जरूरत नहीं। 4 बजे उठना, 4:15 पढ़ने बैठ जाना, फिर 3 घंटे पढ़ाई करना, फिर 15 मिनट के लिए ब्रेक लेना, फिर 15 मिनट पढ़ने बैठ जाना। अरे पॉसिबल है तुम्हारे लिए? रियलिस्टिक टाइम टेबल के लिए बात करो, जो तुम्हारा शरीर जो है वो बर्दाश्त कर सके, जो तुम्हारा शरीर जो है उसके साथ कर सके। तो आपको क्या करना है, आज से आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब डॉट लॉग, आपको डायरी में ये लॉग बुक बना के रखनी, इसको हम लोग लॉग बुक कहते हैं, टाइम लॉग बुक। ठीक है, अब क्या हुआ, दो तरह का, एक तो प्रतिदिन का लक्ष्य रखो, उसके बाद हफ्ते का लक्ष्य रखो। यानी कि हफ्ते में मुझे 6 घंटे के हिसाब से पर डे पढ़ना है, तो 6 दिन, आप 6 दिन पढ़ना है तो 36 आवर होने चाहिए। अब देखो कि मान लो आज में, दो तरह का, एक तो प्रतिदिन का लक्ष्य रखो, उसके बाद हफ्ते का लक्ष्य रखो। यानी कि हफ्ते में मुझे 6 घंटे के हिसाब से पर डे पढ़ना है, तो 6 दिन, आप 6 दिन पढ़ना है तो 36 आवर होने चाहिए। अब देखो कि मान लो आज मेरे जो है वो 6 घंटे में से या 7 घंटे में से मेरा इतना टाइम कम हो गया। अब अगले दिन मुझे उस टाइम को या तो बढ़ाना है या तो फिर मुझे जो है एक दिन एक्स्ट्रा चाहिए होगा। तो लॉग बुक में यानी एक पेज आप रेखा करो और यहाँ पर रात में रीजन लिखा करो कि किस रीजन से मैं ये पढ़ाई नहीं कर पाया, मुझे यहाँ नींद आ गई या मुझे कुछ भी हुआ, मेरा दोस्त आ गया। तो आपको उन चीजों को हटाते जाना है। जैसे जैसे हटाते हुए आप अपने इस लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस, आपको किसी भी मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं रहेगी। यू विल बी द हाईली कॉन्फिडेंट पीपल। आप सबसे ज्यादा जो है वो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट बने रहोगे। हाँ, और मेरा दिन अच्छा जा रहा है, मेरा जो है वो पर घंटा, प्रति 2 घंटा मेरा अच्छा जा रहा है। और इसके बाद भी अगर नहीं जा रहा है, मान लो आप पढ़ने बैठ रहे हो और कोई चीज आपको अंदर ही अंदर परेशान कर रही है, किसी को जो है किसी का ब्रेकअप अभी हुआ है, किसी के साथ कोई भी दिक्कत हुई है, कोई और याद आ रहा है, घर में कोई दिक्कत हो गई है, कोई इमोशनल बात है, तो नतीजा क्या होगा कि आपको कोई ना चीज परेशान कर रही है। तो आप ये देखिए, उससे बात करिए, अपने टीचर से, अपने मेंटर से आप बात करिए कि सर मुझे ये चीज परेशान कर रही है। क्योंकि आप किताब खोलकर बैठे हुए 2 घंटा आप कुर्सी पर हैं तो आप आउटपुट नहीं देंगे, ईमानदारी रही क्या? यार मैंने तो पढ़ाई नहीं, मैं तो 2 घंटा पता नहीं क्या क्या सोच रहा था। तो आपको अपने टीचर से, अपने मेंटर से, अपने जो भरोसेमंद लोगों से बात करना पड़ेगा कि मुझे ये चीज परेशान कर रही है। उसको आपको निकाल के बाहर फेंकना है। आप जानते हैं सबसे बड़ी गलती क्या होती है? 95% स्टूडेंट को अपने टाइम लॉक के बारे में पता ही नहीं, तो उसको परेशान क्या करे। अगर उनसे मैं पूछूं बेटा पिछले महीने आपकी टोटल स्टडी कितनी थी, आपने कौन